रजब भाई ने मेरी सारी प्रॉपर्टियां से माँ के नाम। ये बात सच है कि सारा कुछ आपके? सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट एक बार फिर खबरों की जीनत बन गए, लेकिन इस बार वजह इनकी कोई व्लॉग या कामयाबी नहीं बल्कि इनकी अहलिया ईमान की जानिब से किए गए नहायत संगीन इल्ज़ामात हैं। ईमान ने दावा किया है कि उनको शादी के बाद वो इज्जत, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला जिसकी वो हकदार थीं। मुनासिब माली मुआवनत नहीं देते थे, जबकि अपनी ज़्यादातर जायदाद उन्होंने अपनी वालदा के नाम कर दी है। इनका कहना है कि रजब हर मामले में अपनी वालदा और बहनों को तरजीह देते हैं, जबकि बेटे और बीवी की राय और जज्बात को नज़रअंदाज किया जाता था। ईमान ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें अक्सर दोस्तों, ख़ानदान और दीगर लोगों के सामने शर्मिंदा किया जाता था और इनकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाई जाती थी। ईमान का कहना है कि उन्होंने तवील अरसे ये बर्दाश्त किया, मगर जब हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो गए तो उन्होंने खामोशी तोड़ने का फैसला किया। इस मामले में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी शेयर की है, जिनमें उन्होंने अपने तमाम मसले मसाइल का जिक्र किया है और रजब भट्ट को ये भी पैगाम दिया है कि उन्हें लोगों को इतना ही तंग करना चाहिए जितना कि वो जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सकते हैं। उन्होंने अपना फैसला अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ दिया है। अब जो भी उन्हें तंग करने की कोशिश करेगा उन्हें अल्लाह ताला की ज़ात से निपटना होगा। ये तनाज़ा इस वक्त मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया जब इससे पहले भी दोनों खानदानों के दरमियान इख्तलाफात, ऑडियोज लीक्स, सोशल मीडिया बयानात और एक दूसरे पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात सामने आते रहे। बाद रजब भट्ट ने अपनी इलादगी का भी ऐलान किया, जबकि इससे पहले वो अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी और ख़ानदान से मुतल्लिक़ तनाज़ात पर भी खबरों में रहे थे। सोशल मीडिया पर इस मामले में शदीद बहस जारी। इन तमाम इल्ज़ामात के साथ साथ ईमान का कहना ये भी है कि वो तमाम तकलीफ़ें इसलिए बर्दाश्त करती रहीं कि उनका शौहर उनके साथ लॉयल है, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उनके शौहर उनके साथ लॉयल नहीं है तो उन्होंने उनसे अलहदगी का फैसला कर लिया। अब देखना ये है कि रजब भट्ट इन नए इल्ज़ामात पर अपना क्या रद्द अमल देते हैं, क्योंकि फ़िलहाल ये तमाम दावे ईमान की जानिब से किए गए हैं और इनकी आज़ादाना तस्दीक नहीं हुई। तो नाज़रीन, आप इस पूरे मामले के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर